हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उसके लिए आप लोग अपना दिल थाम के बैठें क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरे घर के पास एक बहुत पुराना पार्क है जिसके बारे में ये माना जाता है कि यहाँ जिन्नात का एक पूरा ख़ानदान अपने बच्चों समेत आबाद है। इसके बावजूद भी लोग वहाँ शाम के वक्त अपने बच्चों को घुमाने ले जाया करते थे। इस पार्क में बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए थे और ये झूले ही इस मासूम सी बच्ची पर भूत चढ़ने की वजह बने। रिदा एक बहुत ही प्यारी छोटी सी बच्ची थी। शाम के वक्त इसके मम्मा पापा इसको इसी पार्क में झूला झुलाने लेकर आया करते थे। इस पार्क में एक बरसों पुराना पेड़ था जो कि इस पार्क के बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ था। ये पेड़ इतना बड़ा था कि इसका साया आधे पार्क को ढक देता था। लोग ज़्यादातर इस पेड़ से दूर ही रहते थे क्योंकि इनका मानना था कि ये जिन्नात का जो ख़ानदान यहाँ आबाद है वो इसी पेड़ में रहता है। रिदा के पेरेंट्स इस इलाके में अभी कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट हुए थे, इसलिए उन्हें ये सब बातें मालूम ना थीं। इस तरफ पर एक झूला भी लटका हुआ था जो कि हमेशा खाली रहता था और कोई इसके आसपास भी नहीं जाता था क्योंकि लोगों का कहना था कि रात के 2 बजे के बाद ये झूला अपने आप झूलने लगता है और बच्चों के खेलने की आवाज़ें भी आती हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ ज़ाहिरी तौर पर बच्चों को खेलता हुआ भी देखा है। एक बार रिदा अपने पेरेंट्स से पार्क में जाने की जिद करने लगी। रात के 2 बज रहे थे। रिदा के पेरेंट्स ने उसे समझाया लेकिन रिदा अभी छोटी बच्ची थी, इसलिए इसकी जिद के आगे इसके पेरेंट्स इसे पार्क ले गए। इस वक्त पार्क बिल्कुल खाली था। वहाँ हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। रिदा के पेरेंट्स उसे उसी तरफ वाले झूले की तरफ ले गए और उसे झूले पे बिठा दिया और ये लोग खुद भी थोड़ी ही दूर एक बेंच पर जाकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। रिदा की मम्मा ने उसकी तरफ देखा तो उन्हें एक बच्ची सफ़ेद कपड़ों में दिखाई दी जो कि रिदा के पीछे खड़ी हुई थी और उसे झूला दे रही थी। रिदा भी उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। रिदा की मम्मा को तशवीश हुई और वो उठकर झूले की तरफ बढ़ने लगी। उनके जहन में बस एक ही ख्याल था कि रात के 2 बजे पार्क में कोई भी नहीं है तो ये छोटी बच्ची यहाँ कैसे आई। रिदा की मम्मा थोड़ा करीब ही पहुँची थी कि वो बच्ची दरख्त के पीछे चले गई और जब वो वहाँ पहुँची तो उन्होंने दरख्त के पीछे देखा तो वो बच्ची गायब हो चुकी थी। ये सब देख के रिदा की मम्मा ने उसे फौरन झूले से उतारा और गोद में उठा लिया और डरते हुए वहाँ से तेज तेज अपने हस्बैंड के पास जाने लगी। उनका खौफ से जर्द हुआ चेहरा देख के उनके हस्बैंड ने वजह पूछी तो उन्होंने सारी बात बताई। वो लोग बहुत परेशान हो गए और फौरन वहाँ से अपने घर आ गए। कुछ दिन बाद रिदा के कमरे से हंसने और बच्चों के खेलने की आवाज़ें आने लगी और रिदा के पेरेंट्स ने कई बार उसे अकेला किसी से बातें करते हुए देखा था लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं नज़र आता था। रिदा से पूछने पर वो एक ही जवाब देती थी कि मामा ये सब मेरे दोस्त हैं। उसके पेरेंट्स अब बहुत ज़्यादा ही डर गए थे। उन्होंने एक भूत उतारने वाले बाबा को भी बुलाया कि इस बच्ची पर असीब हो गए हैं और उस पार्क से चढ़े हैं और रिदा अभी बच्ची थी इसलिए उसने इस असीब को अपने बहुत करीब कर लिया। अब ये सारी ज़िंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। रिदा के पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह ठीक हो जाए, इस असीब से इसका पीछा छूट जाए। वो इसे हर पीर बाबा के पास लेकर गए। आज रिदा 12 साल की हो गई है और अब इस बात को 6 साल गुजर चुके हैं। आज भी रिदा अपने आप से हवा में बातें करती है और उसके रूम से बच्चों के हंसने और खेलने की आवाज़ें आती हैं और ये सब रात 2 बजे के बाद ही होता है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट में, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।